नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि ये वैध मुद्रा बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट को जारी करना बंद करें। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा यानी कि सर्कुलेशन में बने रहेंगे। यानी कि जिनके पास इस समय 2000 रुपए के ये नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज इसको करना होगा। आरबीआई ने यह कहा कि आप 23 मई से एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट को बदल सकते हैं या उसको जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलनी होगी। इसके अलावा आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखाओं को और खोलेगा। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में यह बताया कि 2018-19 में 2000 रुपए के नोट को छापना हमने बंद कर दिया था। 2016 नवंबर में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके 2000 रुपए के नोट को लाया गया था। नोटबंदी की घोषणा करने के दौरान सरकार ने कहा था कि यह कदम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है और छप रहे जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। हालांकि इस पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि यह निर्णय सरकार ने बिना सोचे समझे लिया है। तो वहीं नोएडा की जनता ने 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछली बार ही बंद हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक, इससे पहले भी बंद हुए तो कितना परेशान हुए थे आप। और इस बार सरकार द्वारा तो टाइम मिल रहा तो सही है, इतना टाइम बहुत है ना बदलने के नोट। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पब्लिक का रिएक्शन क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। जब सरकार ने 2000 के नोट को बंद कर रही है, किस नजर से देखते हैं सरकार के फैसले? सरकार का ये अच्छा कदम है। डरे वो लोग जिनके पास भरे हुए काली कमाई जिनके पास है। अपन लोगों के पास तो छोटे नोट रहते हैं, 2000 नोट का कोई काम ही नहीं है। जितना कमाना उतना खाना है। बाकी गवर्नमेंट का ये अच्छा कदम है। और जिनके पास लोग भरे पड़े हैं नोट जिनके पास हैं, उनकी कमाई जो है काली कमाई वो बाहर सामने आएगी। 2000 के नोट बंद कर रही है सरकार, क्या कहेंगी आप? 2000 का नोट जो सरकार बंद कर रही है वो सरकार का बहुत अच्छा ही कदम है, क्योंकि जो 2000 का नोट होता है वो बहुत बड़ा नोट होता है और जैसे कहीं गिर भी जाता है तो वो गलत होता है। हम तो चाहते हैं कि सरकार 1000 का नोट फिर से ले आए, क्योंकि 1000 का नोट ज़्यादा सही रहता है। और 2000 का नोट जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है, तो अब ये बंद होने से ये फ़ायदा है कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं सरकार को और ब्लैक मनी रखते हैं, उनके सारे पैसे सामने आ जाएंगे। वहीं अमरोहा की जनता ने नोट बंद होने पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ये फैसला आया आरबीआई के द्वारा, जो 2000 के नोट है वो वापस लिए जाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले? ये आरबीआई का बहुत अच्छा फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं। जो लोग ब्लैक मनी के रूप में इसे इकट्ठा कर रहे थे, कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने नोट को इकट्ठा कर लिया था, बाजार से नोट गायब हो गया था, तो वो नोट वापस आएगा। आरबीआई का फैसला ठीक आया है। ये 2000 के नोट है जो नेताओं पे जो है इकट्ठा है, ये सब बाहर निकल के आएंगे। इससे जो है लाभ तो होगा ही। क्या नाम आपका? प्रदीप चौधरी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान यूनियन अमरोहा। प्रदीप जी, आज जो ये फैसला आया आरबीआई का 2000 के नोट बंद, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले? जो आज आरबीआई का फैसला आया है, इससे बहुत खुश है हम। और इससे ये पता चल जाएगी कि काला धन जो 2-2 हजार के नोट छुपे हुए थे, ये सब निकल के बाहर आ जाएंगे। इसमें देखना क्या, 2000 का नोट जो है, जो ज्यादा पैसे वाले हैं उन्होंने डंप कर लिया है, तो इसी वजह से सरकार जो बंद करके कोई नया नोट चलाएगी। क्योंकि पहले भी इन्होंने कराया सरकार ने, तो निकले नोट दबे हुए, अब फिर डंप हो गए बड़े नोट 2000 के। उधर अमेठी की जनता ने भी 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है ये तो। वैसे भी आप जानते हैं कि 2000 की नोट को जितना लोग कलेक्ट करके डंप करते थे और 2000 के नोटों को इकट्ठा करके अधिक से अधिक धन को अपने पास जमाखोरी के रूप में रखते थे, उसको मोदी जी ने, हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। इससे जो है डिजिटल इंडिया का जितना लोग प्रयोग करेंगे, डिजिटल कैश का जितना लोग प्रयोग करेंगे, वो सर्वाधिक उचित
और वैधानिक है। ये आज के युग में और ये मॉडर्न जो युग चल रहा है, इसमें हर आदमी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है और वो कैश लेके चलना नहीं चाहता है। आरबीआई का ये जो भी निर्णय है, ये दूरगामी सोच को प्रदर्शित करता है और आने वाला जो हमारा कल है वो डिजिटल इंडिया का है, डिजिटल करेंसी का है। आप एक चाय की दुकान पर भी जाएंगे तो आप ये जानिए कि अब लोग जो है कैश लेकर के असुरक्षित खुद को महसूस नहीं करना चाहते हैं। और जो भी निर्णय हुआ है, चाहे वो मोदी जी के नीतियों का हो, कहीं ना कहीं उससे ये जो है उनके डिजिटल इंडिया। तो जनता की रिएक्शंस को आप सुन रहे थे। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। सपा प्रवक्ता ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो क्या इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा? आपने बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इससे सीमा पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे महंगाई दूर हो जाएगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। आखिर ये जो फैसले हैं आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरीके से फोइल नरेंद्र मोदी की बीजेपी आरएसएस की रिजीम की ये सरकार, इसने भारत के लोगों को जोकर समझ रखा है। जब देखो अचानक ख्याल आया, नोटबंदी कर दी और भारत के लोगों की हजार लोगों की इसमें जाने गई। अब दोबारा से 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो क्या इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा? आपने बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इससे सीमा पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे महंगाई दूर हो जाएगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। आखिर ये जो फैसले हैं नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता की नींदें हराम कर रखी हैं। अब ये समय है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, अब भारत की जनता को आगे आना पड़ेगा और आकर इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा।